अमरीन, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, खाना मुझे उधर ही दे दो। एक हम ही तो रह गए यहाँ सबके हुक्म मानने के लिए। क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो? वो आपके साहबजादे हैं ना, कह के गए कि उनका खाना उनके कमरे में पहुंचा दो। तुम फिक्र ना करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या? मुस्तफा ठान चुका है कि शादी करेगा तो शहर से। अब इस शादी से उसको रोकना और मेहनत करना बिल्कुल बेकार है। हाँ अम्मा, वैसे आप सही कह रही हैं। अब भाई ना हमारी कोई बात नहीं सुनते। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने हमारे भाई पर। अब तो तुम दुआ करो कि जल्दी से शादी हो जाए और वो लड़की इस घर में आ जाए। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? ठीक कह रही हूँ। उसका वो हशर करूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी। इसका मतलब? तुम बिल्कुल सही समझी हो। अगर कोई हमें डुबोने की कोशिश करेगा तो मुझे भी तूफान का रुख मोड़ना आता है। कहाँ रह गई थी? मैं वो नीचे तहजीब के पास थी। क्या बातें हो रही थी तहजीब से? कुछ नहीं अम्मी, हम तो ऐसे ही अपनी बातें कर रहे थे। वैसे कुछ बताया तहजीब ने? कैसा लगा लड़का उसको? वो लड़के में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। वाकई? क्या उसने शादी से इनकार कर दिया है? ओफो अम्मी, आपके दिमाग में बिना पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। ऐसी कोई बात नहीं, उसे लड़के से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो शादी के लिए तैयार है। ये क्या बात हुई? जब लड़का नापसंद है तो शादी के लिए कैसे मान गई? मैंने कब कहा कि लड़का नापसंद है? ना तो पसंद है और ना ही नापसंद है। उसके लिए ताईजान की खुशी और मर्जी काफी। सीख कुछ, तहजीब से ही सीख ले। देख जरा उसको, माँ की खुशी की खातिर उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई है जिसको अच्छी तरह से जानती भी नहीं। और एक तू है, माँ तरस गई बोल बोल के कि जो लड़का पसंद है उसको ही ले आ, लेकिन मजाल है कि तू जो मेरी बात मान ले। मैं कह देती हूँ तुझे। ओफ अम्मी, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है। बस अब बहुत हो गया। जब भी मैं इस मामले के बारे में बात करती हूँ तो कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाती है। अब मेरी बात कान खोल के सुन ले। कुछ दिन और देखूंगी मैं, अगर लड़का अपने घर वालों को ले आया ना तो ठीक है, वरना मैं खुद ही कोई लड़का देके तेरी शादी कर दूंगी। फिर मत कहना। सोचा था अब कभी तुमसे बात नहीं करूंगी, लेकिन इस वक्त बहुत मजबूरी में तुम्हें कॉल कर रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान तो मैं भी हूँ सहर। तरह तरह की बातें सुनना पड़ रही हैं मुझे, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनके सामने तुमसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की है। और तुम हो कि तुम्हें सिर्फ अपनी परेशानी नजर आती है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती मुस्तफा। अम्मी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इस बार तुम अपने घर वालों को लेके नहीं आए ना तो वो मेरा रिश्ता कहीं भी अपनी मर्जी से कर देगी। सहर, मैंने अपने घर वालों से बात की है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दो जवान बहनों के होते हुए खुद की शादी की बात करना ठीक नहीं है। वो लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ठीक तो फिर मेरी अम्मी भी कहती है मुस्तफा कि अगर तहजीब अपनी अम्मी की खुशी के लिए शादी करने के लिए राजी हो सकती तो फिर मैं क्यों नहीं। सहर प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे मजीद परेशान मत करो। मुझे कुछ नहीं पता है मुस्तफा, तुम्हें जैसे तैसे करके इस हफ्ते अपने घर वालों को लाना ही होगा। मैं अम्मी को और नहीं रोक सकती। बहुत अच्छा किया बहन आपने जो आ गई। जी, वो मैं मंगनी का जोड़ा लेने जा रही थी तो सोचा कि तहजीब को साथ ही ले जाऊं, वो अपनी पसंद से ही ले लेगी। तहजीब दिखाई नहीं दे रही। हाँ, वो ऑफिस गई हुई है। ओ, मैं चाह रही थी कि वो अपनी पसंद से ही ले लेती। आप उसके लिए जो पसंद करेंगी ना वो तहजीब को बहुत पसंद आएगा। अच्छा, वो सूट और जूते का नाप ही दे दें? जी जी, क्यों नहीं, मैं लेकर आती हूँ ना। वैसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? कहिए बहन।
भला इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तहजीब के ऑफिस की टाइमिंग कुछ ज्यादा ही नहीं है। मेरा मतलब है बेचारी इतनी मेहनत करती है, माशाल्लाह से अकेली ने घर और काम दोनों को मैनेज कर रखा है। फिक्र मत कीजिए, शादी के बाद तहजीब जॉब छोड़ देगी। अरे मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, बस फिक्र हुई कि बेचारी थक जाती होगी। आप गलत मत समझिएगा। नहीं बहन, मैं भला क्यों गलत समझने लगी? अच्छा, मैं नाप लेकर आती हूँ जोड़े का और जूते का। ओके, थैंक यू। मैम, मुझे कल ऑफ चाहिए था। Hey, but is everything all right? जी, बस एक पर्सनल काम है। Are you sure आपको पूरे दिन का ऑफ चाहिए? क्योंकि मोस्टली तो आपको सिर्फ हाफ डे का ही ऑफ चाहिए होता है। सर, मजबूरी है। एक्चुअली कल मेरी एंगेजमेंट है। ओह, congratulations! तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भाई अगर ज्यादा काम है तो तुम अभी से चली जाओ। नहीं नहीं मैम, इसकी जरूरत नहीं है। Then it's fine. And congrats once again. थैंक यू सो मच।